हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? आई थिंक आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग अभी सीरीज चला रहे हैं सिलेबस का, जो न्यू सिलेबस गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। और आप लोग को अब तक मालूम चल गया होगा कि 30% सिलेबस को कम कर दिया गया है। तो उसी सीरीज को बढ़ाते हुए हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं, फुल एनालिसिस करेंगे क्लास 12 यूपी बोर्ड के इंग्लिश पेपर का। ये इंग्लिश पेपर जो है वो सभी ग्रुप के लिए कॉमन रहता है। आप आर्ट वाले भी देख सकते हैं, कॉमर्स वाले भी देख सकते हैं और साइंस वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि इंग्लिश जो है सभी के लिए कॉमन होता है। तो आप सारे बच्चों के लिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि हम लोग को कौन कौन सा लेसन पढ़ना है और कौन कौन सा लेसन को गवर्नमेंट ने हटा दिया इस साल से। और उसके बाद हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे इसी क्लास में कि हमारा पैटर्न कैसा रहेगा, मतलब कि प्रोज से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, पोएट्री से और ग्रामर से कितने नंबर के आएंगे और कैसे कैसे टॉपिक का क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास और फुल एनालिसिस करते हैं इंग्लिश पेपर का। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि प्रोज में कौन कौन से लेसन पढ़ना है और कौन कौन से नहीं। तो मैं आपको बता दूं, प्रोज में टोटल हमें 7 लेसन पढ़ना था पहले। ठीक है, इस साल गवर्नमेंट ने 30% कम कर दिया है, तो 70% में देखिए हम लोग को क्या पढ़ना है। तो पहला हमारा लेसन है क्या, अ गर्ल विथ अ बास्केट। ठीक है, विलियम सी डगलस ने लिखा है। अब देखिए इधर लेसन का नाम मैंने लिखा है और इधर राइटर का नाम लिखा है। लेसन और राइटर का नाम मैंने इसलिए लिख दिया है कि आप लोग के जो पैटर्न है पेपर का वो मैं समझाऊंगा, तो वहां पे आपको पता चल जाए कि मैंने लेसन का नाम और राइटर का नाम दोनों क्यों लिखा है। ठीक है, तो पहले आप ये टिक लगा लीजिए बुक ओपन करके कि कौन कौन सा पढ़ना है और फिर कौन कौन सा नहीं। तो पहला लेसन हमें पढ़ना है क्या, अ गर्ल विथ अ बास्केट, विलियम सी डगलस का लिखा हुआ है। दूसरा लेसन हम लोग को पढ़ना है अ फेलो ट्रैवलर, ए जी गार्डनर का। तीसरा हमारा दिया है द होम कमिंग, आर एन टैगोर यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। और नेक्स्ट लेसन हम लोग को पढ़ना है वुमेन्स एजुकेशन, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का है। और लास्ट हमें पढ़ना है हेरिटेज ऑफ इंडिया, जो कि ए एल वासम का है। ठीक है, ये 5 लेसन हम लोग को पढ़ना है। आप लोग ध्यान समझ लीजिएगा, इन पांचों की यदि मैं बात करूं, ये पांचों हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है, स्टडी करना है। ठीक है, और जो हमारे सिलेबस में से हटा दिया गया है वो ये दोनों लेसन को हटाया गया है। ठीक है, ये दोनों लेसन को आप लोग को नहीं पढ़ना है। कौन कौन सा, ठीक लगा लीजिए, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। ठीक है, पहला लेसन हमारा ये है और दूसरा लेसन हमारा है आई एम जॉन हर्ट। ठीक है, ये दोनों लेसन को गवर्नमेंट ने हटा दिया इस साल से। तो 5 लेसन आपको पढ़ने, ये 2 लेसन आपको नहीं पढ़ना है। एक बात मैं और बता दे रहा हूं आपको कि प्रोज से आपके एग्जाम में 19 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। टोटल 19 नंबर के क्वेश्चन आपको प्रोज देंगे, यानी कि ये 5 लेसन आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका 100 में से 19 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं इंग्लिश के पोएट्री टॉपिक पर। ठीक है, तो पोएट्री में देखिए हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो मैं आप लोग को बता दूं, पोएट्री में टोटल पहले 10 लेसन पढ़ने होते थे, अब हम लोग को टोटल देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ 7 लेसन पढ़ने हैं। तो कौन कौन से लेसन पढ़ने हैं इस पे पहले डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारा लेसन है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, जिसको लिखा है सर हेनरी बॉटन ने। दूसरा हमारा लेसन है द ट्रू ब्यूटी, जिसको लिखा है थॉमस कैरिब ने। नेक्स्ट लेसन हमारा है ऑन हिज ब्लाइंडनेस का, और इसको लिखा जॉन मिल्टन ने। ए लामेंट, पीबी शैली ने। और फ्रॉम द पासिंग ऑफ ऑथर, इसको लिखा है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा लेसन है माय हेवन का, जिसको लिखा है आर एन टैगोर ने। आर एन टैगोर मतलब कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और हमारा लास्ट जो है पोएम पढ़ना है उसका नाम है द सॉन्ग ऑफ फ्री, जिसको लिखा है स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, तो इस हिसाब से 7 लेसन जो है आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अब हम उन 3 लेसन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हम लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो ये देखिए आप लोग, ये 3 लेसन जो बोर्ड पे आप लोग को लिखा दिख रहा होगा, ये 3 लेसन को आप लोग को नहीं पढ़ना है। तो कौन कौन से हैं पहले देख लीजिए। तो पहला हमारा लेसन दिया हुआ है क्या, जिसको नहीं पढ़ना है, उसका नाम है फ्रॉम एन इलेजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। ठीक है, दूसरा लेसन जो हम लोग को नहीं पढ़ना है उसका नाम है ला वेल जेम्स सन्स मर्सी। ठीक है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा लेसन दिया हुआ है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। ठीक है, तो इसको भी नहीं पढ़ना है। यानी कि आप लोग ध्यान से समझ लो, आप लोग बुक खोले ही होगे, टिक लगाते रहना। ठीक है, 7 ये लेसन, ये 7 आप देख रहे हो, ये 7 लेसन आपको पढ़ने हैं। ठीक है, और ये 3 लेसन, ये 3 लेसन जो है ये आपको नहीं पढ़ने हैं, और ये 7 लेसन आपको पढ़ने हैं। तो चलिए मैं आप लोग को एक चीज और बता देता हूँ कि पोएट्री से हमारे एग्जाम में टोटल 17 नंबर के क्वेश्चन इस बार आएंगे। ठीक है,
तो कैसे आएंगे 17 नंबर का वो मैं भी बाद में समझाऊंगा, पहले जो जो लेसन पढ़ना है आप उसको पहले समझते रहो। तो ये टिक लगा लो, फिर मैं अब डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम लोग देखते हैं कि शॉर्ट स्टोरीज में हम लोग को कौन कौन से लेसन पढ़ने हैं और कौन कौन से नहीं, ठीक है। तो एक्चुअली में मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट स्टोरीज में हम लोग को टोटल 4 लेसन पहले पढ़ने होते थे, ठीक है। अब हम लोग को केवल 3 लेसन पढ़ने हैं और 1 लेसन नहीं पढ़ना है। ये लेसन हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। पहले मैं आपको यही बता देता हूँ कि जो नहीं पढ़ना है उसको आप कट कर लो। कौन सा नहीं पढ़ना है? द स्पेशल एक्सपीरियंस, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और ये 3 लेसन जो आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं ये आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से? पहला लेसन पढ़ना है आपको द गोल्ड वॉच का, दूसरा लेसन पढ़ना है आपको एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, और तीसरा लेसन पढ़ना है द लॉस्ट चाइल्ड, ठीक है। शॉर्ट स्टोरीज में आपको केवल 3 लेसन ही पढ़ने हैं। शॉर्ट स्टोरीज से आपके टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। इसको आप दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा। अब हम लोग डिस्कस करते, देखिए आपको मालूम होगा कि जो हमारा पहला जो पार्ट होता है उसमें आपसे प्रोज से, पोएट्री से, शॉर्ट स्टोरी से टॉपिक का क्वेश्चन पूछा जाता है, और साथ ही साथ इसमें पूछा जाता है फिगर ऑफ स्पीच का। तो फिगर ऑफ स्पीच का कोई अलग से बुक नहीं मिलता है, ठीक है। पोएट्री में ही फिगर ऑफ स्पीच आपको दिया रहेगा, आप उसको स्टडी कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच में आपको क्या कौन कौन से पढ़ने हैं वो मैं अभी पैटर्न समझाऊंगा, तो उसमें आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा। तो आप इतना दिमाग में रख लो कि फिगर ऑफ स्पीच से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में टोटल 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो टॉपिक आ जाता है वो इंटरमीडिएट जनरल इंग्लिश का आ जाता है। इसमें आपसे इसमें आपको टोटल पूरे ग्रामर का ही टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं, और वो कितने मार्क्स का आएगा वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो आप इस तरह दिमाग में रख लो क्या कि आपके एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा वो टॉपिक रहेगा क्या, प्रोज से रहेगा, पोएट्री से रहेगा, शॉर्ट स्टोरीज से रहेगा, ठीक है। और मैंने भी बताया कि पोएट्री का ही एक पार्ट होता है फिगर ऑफ स्पीच, उससे रहेगा। और फिर ये इतना सारा आपका फर्स्ट पेपर का मतलब कि पार्ट 1 का रहेगा 50 नंबर का, और उसके बाद टोटल ग्रामर से क्वेश्चन रहेगा, इससे ये टोटल 50 नंबर का रहेगा। इस हिसाब से आपका 100 नंबर का जो है पेपर तैयार होता है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि एग्जाम में पेपर जो आएगा, अभी जो मैं समझा रहा था कि इतने प्रोज से इतने नंबर का आएगा, पोएट्री से इतने नंबर का आएगा, तो वो आएगा किस हिसाब से, यानी क्वेश्चन कैसे कैसे हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं इंग्लिश के पेपर का, यानी कि पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। तो एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, एक हम लोग का पहले पढ़ना होता था प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है। इसको फुल्ली हटा दिया गया है, इसको आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस को फुल्ली हटा दिया गया है, यानी कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस हम लोग को इस साल नहीं पढ़ना है। एक बात दिमाग में रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्या कि इंग्लिश का पेपर जो है हमारा 2 सेक्शन में बटा होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन ए से हमारे 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और सेक्शन बी से भी 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और टोटल हमारा 100 मार्क्स से क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, और सेक्शन बी पर हम लोग उसके बाद डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए में हमारा जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आता है प्रोज से, ठीक है, पोएट्री से, शॉर्ट स्टोरी और फिगर ऑफ स्पीच। ये 4 टॉपिक मिलकर के हमारा सेक्शन ए कंप्लीट करता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि प्रोज से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले यहाँ समझिए, देखिए प्रोज लिखा हुआ है, प्रोज से हमारा 3 टॉपिक का क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये दिमाग में आप लोग रख लीजिए, ये 3 टॉपिक आपके प्रोज से आएंगे। कौन कौन से? तो देखिए एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। आप लोग को क्या है, पैराग्राफ दिया रहेगा, 2 पैराग्राफ हो सकता है, 3 पैराग्राफ हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसमें से आपको करने कितने होंगे, देखिए ध्यान से, ये 1 पैसेज, केवल आपको 1 पैसेज करने हैं, ठीक है। और आपको करना क्या है, देखिए लिखना है, आपको रेफरेंस लिखना है, उसके बाद आपको कॉन्टेक्स्ट लिखना है, उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है। 3 चीज आपको लिखने हैं। आपने इसका 11th में भी प्रैक्टिस किया होगा, ठीक है। और वो आपके कितने नंबर के आएंगे, 10 मार्क्स के, यानी 10 नंबर के आएंगे। अभी कुछ देर पहले जब मैं आप लोग को लेसन बता रहा था तो उसमें लेसन और राइटर का नाम मैंने बताया था, इसलिए बताया था कि लेसन और राइटर का नाम आप लोग को याद करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो आपका रेफरेंस सही नहीं होगा। इसलिए मैंने लेसन और राइटर का नाम लिख दिया था कि आप लोग लेसन का भी नाम याद कर लो और राइटर का भी नाम याद कर लो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, एक्सप्लेनेशन करना है विथ रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट, टोटल मार्क्स 10। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो आता है 1 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है, मतलब 1 शॉर्ट आंसर आपको करने हैं,
एक करने हैं। आपके एग्जाम में 2 3 छपे हो सकते हैं, लेकिन करना कितना है आपको, केवल 1 करना है। देख लीजिए ध्यान से। और क्या, नॉट टू एक्सीड 30 वर्ड्स, मतलब कि 30 शब्द से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और आपके एग्जाम में कितने नंबर के आएंगे, वो 5 मार्क्स के आएंगे, 5 नंबर के आएंगे। ठीक है। तीसरा टॉपिक हमारा देता है क्या, वोकैबुलरी का, जो कि बेस्ड ऑन टेक्स्ट पे होता है। ये इसमें ना एमसीक्यू आता है। आपने 11th में भी ये टॉपिक पढ़ा होगा। तो लेकिन वो 11th का लेसन का था, यहाँ पे वही काम नहीं करे, यहाँ पे 12th वाले लेसन का पढ़ना पड़ेगा। यानी कि आप समझ लो ये टोटल आपके आते हैं 4 नंबर की, क्योंकि आपको 4 करने होते हैं। अब इस हिसाब से देखिए प्रोज के कितने हो गए, 10 4 10 5 15 4 19, यानी प्रोज की यदि मैं बात करूं तो टोटल कितने नंबर के हो गए। प्रोज हमारा आता है 19 मार्क्स का, यानी कि टोटल हमारा 19 नंबर का प्रोज से क्वेश्चन हमारा पूछा जाएगा। ठीक है, दिमाग में आप अच्छे से रख लीजिए। प्रोज में क्या क्या आएंगे, तो सबसे पहले आपको एक्सप्लेनेशन करना है, उसके बाद 1 शॉर्ट आंसर करना है, उसके बाद एमसीक्यू का क्वेश्चन आएगा, उसको आपको 4 करना है। इस हिसाब से आपके 19 नंबर कंप्लीट होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं पोएट्री पे। चलिए अब हम लोग देखते हैं पोएट्री में। तो पोएट्री में क्या कैसे क्वेश्चन आएगा, तो पोएट्री में देखिए ये 2 टॉपिक पोएट्री से पूछे जाएंगे। कौन कौन से, तो देखिए जैसे कि प्रोज में आपसे एक्सप्लेनेशन करवाया गया था, पोएट्री में भी आपसे एक्सप्लेनेशन करवाया जाएगा। पोएट्री में भी इसी तरह आपके 2 पैराग्राफ देंगे और उसमें से आपको 1 करना होगा। अब जो है इस बार 3 भी दे सकते हैं, वो नहीं, इश्यू नहीं है, लेकिन करना आपको केवल 1 ही है। ध्यान से देखिएगा, ये लिखा है ना, तो 1 करना है आपको। अब इसमें करना क्या है, तो प्रोज की तरह ही आपको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन करना है। लेकिन कैसे, सबसे पहले आप रेफरेंस लिखोगे, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट लिखोगे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन करोगे आप। ठीक है, ये आपके टोटल 10 मार्क्स के देंगे। जैसे प्रोज में 10 नंबर का एक्सप्लेनेशन दिया था, हमें पोएट्री में भी 10 नंबर का करना है। दूसरा टॉपिक हमारा आता है क्या, सेंट्रल आइडिया का। आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। सेंट्रल आइडिया किसका लिखना है, ये नहीं कि अपने मन से कुछ भी लिख देंगे। आपके एग्जाम में 3 पोएम का नाम दिया जाएगा। ठीक है, ये पोएम आपको 1 पोएम के लिखने होंगे। आपके पेपर में 3 नाम दिया रहेगा, उस 3 में से कोई भी एक नाम सेलेक्ट कर लेना जिस पर आपको सेंट्रल आइडिया याद है, उसका सेंट्रल आइडिया आप लिख देना। और आपके एग्जाम में कितने नंबर के होंगे, 7 नंबर के जो है सेंट्रल आइडिया हो जाएंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो पोएट्री से हमारा टोटल कितने मार्क्स हो गए, 17 मार्क्स के हो गए। ठीक है, तो 17 मार्क्स आपको पोएट्री दिला देगा। अभी मैंने कुछ देर पहले फिगर ऑफ स्पीच के बारे में भी डिस्कस किया था और बोला था कि फिगर ऑफ स्पीच आपका पोएट्री का ही पार्ट होता है, तो मैं उसके बारे में डिस्कस अभी कर लेता हूं, लेकिन आप पहले ऐसे ही समझ लो उसको। ठीक है, उसके बाद देखो हमारा टॉपिक आ जाता है शॉर्ट स्टोरीज का। तो शॉर्ट स्टोरीज में देखो आपको करना क्या होता है, तो ध्यान समझो, 2 शॉर्ट आंसर करना है मेरे प्यारे बच्चों। कितने करने हैं, 2 शॉर्ट आंसर। मतलब आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन देगा, मे भी हो सके इस साल 4 भी हो सकता है, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन अब तक 3 क्वेश्चन दिया रहता था, उसमें से हमें 2 करना होता था। तो आपको 2 करने हैं और 2 आपको कितने नंबर दिलाएंगे, 10 मार्क्स, यानी कि 10 नंबर आपको दिलाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन पे आपको 5 नंबर मिलेंगे। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आंसर जो होगा आपका, वो आंसर कितना, 30 वर्ड से एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 30 शब्द में आप इसका आंसर लिखोगे। क्लियर हो गया, तो आपको शॉर्ट स्टोरी से केवल शॉर्ट आंसर करने, लॉन्ग नहीं करने हैं, और आपको प्रोज से भी लॉन्ग नहीं करने हैं। तो आप इस हिसाब से आपका ये तैयार होता है। तो ये आप देख लो, शॉर्ट स्टोरी से आपको कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपको शॉर्ट स्टोरीज आपको दिला देता है। ठीक है, अब देख लीजिए प्रोज से कितना हुआ, 19 नंबर, और पोएट्री से कितना हुआ, 17 नंबर, और इससे कितना हुआ, शॉर्ट स्टोरी से 10 नंबर। टोटल यदि काउंट करोगे तो टोटल आपका हो जाता है 46 नंबर आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। और अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि सेक्शन ए से 50 नंबर क्वेश्चन आता है, और ये सेक्शन ए पर हम लोग अभी डिस्कस करें, सेक्शन बी पे आफ्टर सेक्शन ए डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए क्वेश्चन 4 नंबर का अभी छूट रहा है ना, तो क्वेश्चन 4 नंबर का जो है वो फिगर ऑफ स्पीच से आता है। तो फिगर ऑफ स्पीच में क्या आता है उसको देखिए। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच में डिस्कस करेंगे तो फिगर ऑफ स्पीच आपके टोटल एग्जाम में 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, तो आप देख लीजिए, डेफिनेशन ऑफ एनीवन, आपको क्या करना है, किसी भी एक फिगर ऑफ स्पीच का आपको डेफिनेशन लिखना है। और क्या, इसमें एग्जाम्पल आपको देने होंगे 2। ध्यान समझिएगा, 4 नंबर जो आपको दे रहा है ना, इसीलिए दे रहा है, 2 नंबर आपको दे देगा डेफिनेशन पे और 2 नंबर एग्जाम्पल पे, यानी 1 नंबर एक एग्जाम्पल पे, 1 नंबर एक एग्जाम्पल पे। तो टोटल आपके 4 नंबर फिगर ऑफ स्पीच से आ जाएंगे। अब फिगर ऑफ स्पीच में देखिए होता क्या है, इसको भी आप समझ लीजिए। तो फिगर ऑफ स्पीच में बाबू आप लोग को 7 फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने। फिगर ऑफ स्पीच में किसी भी फिगर ऑफ स्पीच को नहीं हटाया गया। आप 11th में यदि जो बच्चे पढ़े होंगे उनका कंप्लीट ही है ये टॉपिक, और जो नहीं पढ़े होंगे वो इसको कंप्लीट कर लेंगे।
आप जो बच्चे 11th में कंप्लीट कर लिए उसको रिवाइज करके अपना स्कोर श्योर कर लो। फिगर ऑफ स्पीच 7 नेम होते हैं, आप जानते हो, जिसमें सिमली होता है, मेटाफर होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है, एपोस्ट्रोफी होता है, हाइपरबोल होता है, ओनोमाटोपोइया होता है, ऑक्सीमोरोन होता है। ठीक है, ये 7 होते हैं। 7 आपको कंप्लीट कर लेने हैं, बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, नहीं तो कोशिश करूंगा कि आपको क्लास में इसका दे दूं, क्योंकि बहुत इजी वे में आप 4 नंबर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेक्शन ए हमारा इस हिसाब से 50 नंबर के कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखिए आपको कहां से अच्छे से आप नंबर ले सकते हो बिना मतलब कम मेहनत करके, तो देख लो। फिगर ऑफ स्पीच 4 नंबर आपके हो गए आराम से। मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे कि आप लोगों को टोटल काउंट करने में आसानी रहे मार्क्स। ये देख लो 19, 17, 10, 4, ये टोटल आपके 50 नंबर सेक्शन हो गए। आप यदि प्रोज पढ़ लेते हो तो इतना कवर हो गया, पोएट्री पढ़ लोगे, शॉर्ट स्टोरी, फिगर ऑफ स्पीच। लेकिन मैं आप लोग को सजेशन दूंगा कि आप लोग सबसे पहले फिगर ऑफ स्पीच को कंप्लीट करो कि 4 नंबर आपके हो जाएंगे। उसके बाद आप लोग कंप्लीट कर लो शॉर्ट स्टोरीज को, जो कि टोटल 10 नंबर आपको दिला देंगे आराम से, क्योंकि इसमें केवल शॉर्ट आंसर ही याद करने होते हैं और 3 लेसन ही पढ़ना है। उसके बाद आप प्रोज और पोएट्री पे जाना। ठीक है, चलो अब हम लोग सेक्शन ए के बारे में फुल्ली डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग सेक्शन बी के बारे में देखते हैं कि सेक्शन बी में हमारा कौन कौन सा टॉपिक आएगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इंग्लिश के सेकेंड सेक्शन के बारे में, यानी कि सेक्शन बी के बारे में, जो कि पूरी तरह से ग्रामर पे बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक आता है सेक्शन बी का, वो आता है जनरल इंग्लिश ग्रामर का। ठीक है, जनरल इंग्लिश ग्रामर हमें आपको 8 नंबर दिलाता है। जनरल इंग्लिश ग्रामर आपको 8 नंबर दिलाता है। कैसे? तो देखिए सबसे पहला टॉपिक आपको आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। ठीक है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसको हम लोग नरेशन भी बोलते हैं। आपको ये जो ब्रैकेट में लिखा है उसको ध्यान में रखना है, आउट ऑफ टू एनीवन। ठीक है, आउट ऑफ टू एनीवन, ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कि 2 नंबर आपको दिलाएगा। उसके बाद आता है दूसरा टॉपिक सिंथेसिस का, ये भी है क्या, आउट ऑफ टू एनीवन, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 2 नंबर का आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन में भी क्या है, आउट ऑफ टू एनीवन, ये भी आपको 2 नंबर दिलाएगा। उसके बाद आता है सिंटेक्स का, ये आपको देखिए थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है, आउट ऑफ 4 एनी 2, और आपके एक एक नंबर के 2 नंबर यहाँ पे ऐसे मिलेंगे। यानी आपके जो ये जनरल इंग्लिश ग्रामर की बात करोगे तो टोटल आपको 8 नंबर दिलाएगा। टॉपिक क्या रहेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, उसके बाद सिंथेसिस का रहेगा, उसके बाद आपका ट्रांसफॉर्मेशन का रहेगा, और उसके बाद आपका सिंटेक्स का रहेगा। ये सारे मिला के आपको टोटल 8 नंबर के दे देंगे। कैसे कैसे, वो बोर्ड पे लिखा हुआ है। अगला टॉपिक हमारा आता है वोकैबुलरी का, ये ग्रामर का है और वो जो हमारा फर्स्ट पेपर का था। इसमें क्या क्या आएगा, तो ये वाला टॉपिक है ना, ये आराम से आप याद भी कर सकते हो, और ये टॉपिक आपको एग्जाम में तो बोर्ड एग्जाम में काम देता है, ये साथ में आपके इंग्लिश भी इंप्रूव करेगा, और आगे यदि कंपटीशन में जो बच्चे बैठना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बहुत आराम से इसको एंजॉय के साथ वर्ड मीनिंग की तरह याद करोगे तो आसानी से आपको ये याद हो जाएगा। अब देखिए आपको टोटल नंबर भी देखिए कितने दे रहे हैं, 3, 3, 2, 3, 3, तो इतने सारे नंबर आपको मिल रहे हैं। तो देखिए सिनोनिम्स आपके 3 नंबर के एग्जाम में आएंगे। एंटोनिम्स भी आपका 3 करना रहेगा तो 3 नंबर का होगा। होमोफोन्स आपके 2 नंबर के आएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके 3 नंबर के आएंगे, एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके 3 नंबर के आएंगे। यानी कि टोटल यदि इस सेक्शन की बात करें तो हम लोग को कितना दिलाएगा, 14 नंबर। टोटल हमें 14 नंबर दिलाएगा। चलिए मैं आप लोग को एक बात और बता देना चाहता हूं कि आपको इसी चैनल पर एके स्टडी पॉइंट के चैनल पे देखिए, एके स्टडी पॉइंट का कई चैनल बने हुए हैं, लेकिन आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरा जो लोगो है वो डिफरेंट है, सिंपल में है। तो एके स्टडी पॉइंट के इसी चैनल पर आपको 2 टॉपिक पहले से ही क्लास दे दिए गए हैं। जो बच्चे क्लास कर चुके हैं बहुत अच्छी है बात है, जो बच्चे नहीं किए हैं आप लोग चाहो तो क्लास कर सकते हो। मैंने ये नहीं कहा कि आप लोग को करना ही है, एज योर विश, आपका मन करे तो करिए, नहीं मन करे तो मत करिएगा। लेकिन मैंने आपके हेल्प के लिए बात कहा है, क्योंकि यदि आप देखना चाहो तो देख सकते हो, क्योंकि जो भी इडियम्स और होमोफोन्स मैंने उस चैनल पे बताया है तो उसमें जो इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड में वो मैंने बताया हुआ है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उसको देखने के लिए आपको कोई पैसे नहीं लगेंगे, ना कोई फीस लगेगा कि आपको चलो फीस लगेगा तो हमें देखना है, यदि नहीं फीस देंगे तो नहीं देख पाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको फ्री में क्लासेस मिल रहे हैं तो आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा टाइम आपका लगेगा, तो कुछ सीखना है तो टाइम तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक मैं बता रहा हूँ, एक टॉपिक ये होमो इडियम्स एंड फ्रेजेस का और एक टॉपिक होमोफोन्स का। तो यदि आप 2 टॉपिक कवर करते हो तो अप्रॉक्स देख लो 3 और 2 5 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे। कि एक क्लास नहीं है इडियम्स का या होमोफोन्स का, कई क्लासेस हैं।
मैंने बहुत कम कम टॉपिक पढ़ाया हुआ है, क्यों? क्योंकि आपको बोरिंग ना लगे कि 1 घंटे क्लास है कैसे करें, छोटे छोटे क्लासेस हैं, तो आप आराम से, जैसे टाइम मिल गया आप एक क्लास कर लो, फिर आपका अगले दिन टाइम मिला या फिर उसी दिन टाइम मिल गया फिर दूसरा क्लास कर लो, आपका मन जब जब मन करे तब तक आप क्लास कर सकते हो। इस तरह से हम लोगों ने वो क्लास सेट किया हुआ है। तो आपका यदि मन करे तो देख लीजिएगा, नहीं मन करे तो कोई बात नहीं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इस दोनों टॉपिक का लिंक जो है आपको दे दूंगा, और नहीं तो जो बच्चे क्या कहते देख चुके हैं आप उनसे कंसल्ट कर लीजिएगा, मिल जाएगा। नहीं तो लास्ट में इस क्लास के लास्ट में आपको नंबर मिलते हैं 2 नंबर, उस दोनों नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो कि सर हमको ये लिंक दे दीजिए, तो वहां से भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। हमारा अगला टॉपिक जो है वो ट्रांसलेशन का है। ट्रांसलेशन कैसे आएगा, तो वो देखिए आपको आएगा हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है। तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आएगा, और ये देखिए कितने नंबर का है टोटल, 10 मार्क्स, 10 नंबर का आएगा। और मैं आपको बता दूं ये पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू। क्यों? 10 नंबर तो दिलाते हैं, साथ ही में ये सपोर्टिंग भी है, कहाँ का, इडियम्स एंड फ्रेजेस का, क्योंकि इसमें भी सेंटेंस बनाना होता है। होमोफोन्स में इसमें भी सेंटेंस बनाना होता है, तो यहाँ सपोर्ट कर देगा आपका। और वैसे भी स्पीकिंग में भी ये ट्रांसलेशन काम दे देता है, तो आपको ये आना चाहिए। तो वैसे भी देखो आपको इसी चैनल पे ट्रांसलेशन के भी बेसिक क्लास अभी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आप जिन बच्चों जो काफी वीक है, जिनको जिसे कहते हैं ना कि सर हमको अंग्रेजी कभी नहीं आएगा, उनको इतना डर लगा रहता है कि हमने बहुत क्लास किया लेकिन फिर भी हमें नहीं आया, तो आपको इसी चैनल पे बेसिक से कुछ इंग्लिश की क्लास भी आपको मिल जाएंगे। तो मैं ये फिर से ये कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जाके देखना है, आपका मन करे देखो, नहीं मन करे तो मत देखो। ऐसे राइटिंग का, ऐसे राइटिंग क्या है, 12 नंबर का ऐसे राइटिंग आपको टोटल 12 नंबर दे देंगे। और लास्ट का क्वेश्चन आता है हमारा अनसीन पैसेज का, जो कि 6 नंबर का होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से सेक्शन बी टोटल देखिए आप काउंट कर लीजिएगा, 50 नंबर आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि इंग्लिश का जो पेपर होता है टोटल 100 नंबर का होता है, और वो 100 नंबर 2 सेक्शन में बटा होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए से 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और सेक्शन बी से भी 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। टोटल आपके 100 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या एनालिसिस किया पेपर के बारे में, यानी इंग्लिश में हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं, और साथ ही साथ हम लोगों ने डिस्कस किया कि इंग्लिश का जो न्यू पेपर आएगा उसका पैटर्न क्या रहेगा और वो कितने कितने नंबर का रहेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर और गुड बाय, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ एक नया टॉपिक के साथ मिलेंगे।